अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। वीबीटी के पिछले कुछ सूत्रों को सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि ये बंधन, ये साधना, ये मुक्ति, ये गुरु शिष्य का संबंध सब एक लीला है, एक जागतिक रहस्य का खेल। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ये सब लीला ही है, इसीलिए विश्व को ये लीला का जो कंसेप्ट है, ये भारत की अनूठी देन है, लीला की अवधारणा। नहीं तो लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं चीजों को। हमने ही भारत में इन सब चीजों को लीला कहा। ये लीला है, दिव्य लीला, परमात्मा की लीला। एक खेल चल रहा है। लीला खेल से कहीं कुछ ज्यादा है, इसीलिए हमने खेल शब्द का चुनाव नहीं किया, हमने लीला एक नया शब्द आविष्कार किया। खेल शब्द भी हम ले सकते थे कि सब खेल है, तो लगता अच्छा सब बेकार है। लीला एक नया विशिष्ट शब्द हमने आविष्कार किया, खोजा, जिसका तात्पर्य है कि जीवन में द्वैत की अनगिनत अनेकानेक अभिव्यक्तियां हैं, उनका संतुलन है, उनके पार की अवस्थाएं हैं, और ये वर्तुल एक घूमता रहता है, ये चक्र घूमता रहता है। इसलिए उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। हमने इसीलिए कहा ये संसार, संसार का अर्थ भी होता है चक्र, व्हील। बुद्धा ने अपना सिंबल लिया, वो भी व्हील ले लिया, चक्र। उसका भी अभिप्राय यही था कि सब घूम रहा है, दिन रात में, रात दिन में, ऊंचाई नीचाई में, नीचाई ऊंचाई में, शिखर खाई में, खाई शिखर में, जन्म मृत्यु में, मृत्यु जन्म में, सब एक दूसरे में लय होते हुए चल रहे हैं। तो इतना गंभीर मत हो, शांत रहो। फिर होगी शाम, फिर होगी सुबह। जीवन कहीं थमेगा नहीं, जीवन कहीं रुकेगा नहीं। ये बंधन, ये साधना, ये मुक्ति, इनके अनेक अनेक रूप आते रहेंगे, जाते रहेंगे। व्यक्ति पुराने बंधनों से छूटेगा, नए बंधनों का निर्माण कर लेगा। मुक्ति की पुरानी अवधारणाएं जाएंगी तो नई अवधारणाएं रची जाएंगी। साधना के पुराने ढंग जाएंगे तो नए रचे जाएंगे। और इनके पार की जो अवस्था है वो भी हमेशा विद्यमान रहेगी, चलती रहेगी। गुरु शिष्य का संबंध वो भी एक लीला है। कौन गुरु, कौन शिष्य, कोई रिजिड फार्मूला तो नहीं कि गुरु हमेशा सीना ताने, मुंह उठाए घूमता रहे कि मैं गुरु हूं, और शिष्य बेचारा हमेशा डोलता रहे। गुरु शिष्य में लीन हो जाता है, शिष्य गुरु में लीन हो जाता है। लीनता भी लीला का पास का शब्द है, लीन हो जाना। जैसे एक शब्द हम और उपयोग करते हैं, वो लीला से निकला या नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, प्रासंगिक है, अच्छा है। जैसे लील लेना, किसी चीज को निगल लेना। जैसे हम कहें कि किसी चीज ने, किसी एक ब्लैक होल है मान लीजिए, ब्लैक होल ने किसी तारे को लील लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसको समाप्त हो गया, उसके अंदर वो विलीन हो गया, समाप्त हो गया। तो लीला भी ऐसी है जहां पर हम उस पूरे चक्र में लील लिए जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। तो गुरु शिष्य का खेल चलता रहता है, वो धाराएं, वो व्यवहार, वो सब चलता है। वास्तविक संबंध की पराकाष्ठा तब होती है जब गुरु को गुरु होने का एहसास नहीं रहा, शिष्य को शिष्य होने का एहसास नहीं रहा, दोनों इतने लयबद्ध हो गए। क्योंकि इसमें लीला यही है कि किसी के भीतर कोई प्यास उठी तो अस्तित्व ने किसी शरीर मन के माध्यम से उस प्यास को
परितृप्त करने का एक उपाय कर दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन जब प्यास नहीं है तो उस शरीर मन का अपना ही कोई ढंग है, उसमें कुछ स्थायित्व तो नहीं है। तो मैं इसलिए इस बात को बार बार कहता रहा हूं कि ना कोई शिष्य स्थायी है, ना कोई गुरु स्थायी है। जब शिष्य अर्थात किसी के भीतर मुमुक्षा उठी, सीखने की प्रबल प्यास जिज्ञासा उठी, तो शिष्य हो गया। और जिसके माध्यम से उस मुमुक्षा को दिशा देने की, तृप्त करने की कोई धारा उठी, वो गुरु हो गया। मुमुक्षा समाप्त हुई, गुरु भी गया। बंधन और मुक्ति गए, गुरु भी गया और शिष्य भी गया। बचा बीच का प्रेम, प्रेम की धारा, वो चलती रहती है, वो कहीं थमती नहीं। तो इसलिए ये तो सुंदर है। और मुझे हमेशा अनेकों अनेकों बार इस शब्द को दोहराने के बाद, उसकी पुनरावृत्ति करने के बाद, हमेशा इसमें सुंदरता नजर आती है, हमेशा एक विस्मित करने का भाव नजर आता है। और ये शब्द मैं समझता हूँ आध्यात्म के सारे सार को समेट लेने में सक्षम है। लीला, जहां तुम लील लिए जाते हो।